जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा के लिए जो लोग पैरामेडिकल कोर्स के लिए या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिए थे, यानी डीसीईसी 2022 का पेपर जो लोग दिए थे। तो इंजीनियरिंग प्लस पैरामेडिकल दोनों के लिए काउंसलिंग हो चुका है। अब इन दोनों का सीट कुछ ही दिनों में अलॉट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का यानी 1 से 2 दिन में उनका सीट अलॉट हो जाएगा, यानी दो तीन दिन में लगभग हो जाना है, कंफर्म है पूरा। बिकॉज उनका जो बायोमेट्रिक फॉर्म होता है वो रिलीज कर दिया गया है। और उसका ये मतलब होता है कि जब भी आप फर्स्ट राउंड में आपको सिलेक्शन दिया जाता है, आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप आएंगे उस बायोमेट्रिक फॉर्म को लेकर के, कॉपी उनका, और वहाँ पे जो है सो उसका पेपर वेरिफिकेशन के टाइम पे उसका ज़रूरत पड़ता है। तो आज बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या चीज़ लेकर के जाना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। जब भी आपको टाइम दिया जाएगा या जिस कॉलेज में भी आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लेकर के जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और क्या क्या ऐसा चीज़ है जो उस टाइम पे अगर आपके पास नहीं भी रहे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, कुछ चीज़ें तो ज़रूरी होती है जिनको लेकर के जाना ही होता है। अगर आप वो चीज़ लेकर के नहीं जाएंगे तो शायद कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें कि आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर वो पेपर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी होंगी, लेकिन वो भी चीज़ें आपको जाननी होगी कि क्या ऐसा चीज़ है जो चाहिए होगा, ताकि अगर नहीं है तो आप बनवा लें, उपलब्ध करवा लें, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहली बात तो हम डिप्लोमा के लिए बात करेंगे, और उनका जो काउंसलिंग है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका, वो सर्टिफिकेट होता है। या तो आप मार्कशीट ले लें या फिर एडमिट कार्ड, वो भी जो है सो 10th क्लास का मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा में आपका हो जाता है, या तो अगर आप इंटरमीडिएट, आपको भी पता है कि जो भी आपका डिप्लोमा का फॉर्म भरा गया था तो उसमें अलग अलग, यानी एक मैट्रिक लेवल पे था, एक इंटर लेवल पे था। तो उसके हिसाब से आप मैट्रिक या फिर 12th इंटर का मार्कशीट एडमिट कार्ड लेकर के जा सकते हैं। दूसरा आपका हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप तीसरा, अगर नहीं है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तत्काल। उस टाइम पे आपका जो रिसीविंग मिलेगा उससे भी काम चल जाएगा फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए। जब आप कॉलेज से अपना टाइम ले लेंगे, इस तरह ऐसे बात है, हम कुछ दिन में उसको जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर लें, और है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका जो है सो इनकम सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका स्कूल से आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट भी दिया गया होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है सो निकलवाए हैं, तो स्कूल से उस टाइम पे आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी दिया गया होगा, तो ये भी चाहिए करैक्टर सर्टिफिकेट। एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप अप्लाई किए थे डीसीसी के लिए उसका एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, यानी आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा जिसमें 4-5 पेज होगा। तो उस फॉर्म का, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए उसमें मतलब जो फॉर्म है आपके पास, उसमें आप अगर सही से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पार्ट ए और पार्ट बी करके जो है सो आपका प्रिंट आउट निकाल के दिया गया होगा आपको। तो उसमें पार्ट ए आपको लेकर के जो है सो जाना है उसका, यानी प्रिंट आउट आपके पास ऑलरेडी होगा, और एक और कॉपी आप करवा लेंगे, यानी सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी लेकर के जाएंगे आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज वहाँ पे जो कॉलेज वाले होते हैं एडमिशन लेने के टाइम पे कब क्या पेपर मांग देता है, कितना पेपर मांगता है, उसका कोई मतलब वो लिमिट नहीं है, कभी कुछ भी कह देंगे। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ पैसे आपको बर्बाद हो जाएंगे उसमें, लेकिन ये होगा कि आपको उस टाइम पे भागा दौड़ी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगेन आप फ़ोटोग्राफ लेकर के जाएंगे। फ़ोटोग्राफ जो भी आपका एडमिट कार्ड पे था, अगर वो सेम आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनकेस आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं भी है तो आप रिसेंट वाला, यानी कुछ 6 महीना के अंदर अंदर या फिर 2 महीना के अंदर वाला फ़ोटोग्राफ लेकर के जाएंगे। फ़ोटो कॉपी हाफ जो होता है आपका पासपोर्ट साइज़, और उसमें भी आप 3 कॉपी लेकर के जाएंगे अपने फ़ोटो का, 3 कॉपी आप अपने साथ रखेंगे। और उसके बाद फिर आपका एक रेसिडेंस होता है सर्टिफिकेट,
अगर आप बिहार से हैं तो आपको जो है सो रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है सो आपका होता है एक जो बायोमेट्रिक फॉर्म, जो अभी अभी आपके उस वेबसाइट पे जो है सो रिलीज़ किया गया है, बीसीसी के वेबसाइट पे डिप्लोमा पैरामेडिकल वालों के लिए, कि आप उस बायोमेट्रिक फॉर्म को जो है सो लेकर के जाएंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि आप वो बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से आपको मिल जाएगा, किस सेक्शन में। तो अभी मैं उस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। पे जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा बीसीसी के बारे में, जो बीसीसी का वेबसाइट, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं पता है तो आप क्रोम ब्राउज़र पे जा करके बीसीसी करके वेबसाइट जैसे सर्च करेंगे आपके पास ये पेज आएगा ओपन होकर के, और ये ऑफिशियल देख सकते हैं। सबसे पहला बीसीसी करके जो है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप चले जाएंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट का जो है उस पर, और यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल, और ये तो इस पर पहला वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, पर फिर भी कोई बात नहीं, आपको एक बार फिर से डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका जो बायोमेट्रिक फॉर्म है, इस तरह का आपका जो है सो जाँच पर्ची जिसको कहते हैं, तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और यही लेकर के जाना है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें भरनी पड़ेंगी, बहुत कुछ भरना होता है वहाँ पे, तो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे क्या क्या कहाँ भरना है और क्या क्या करना है। वो यही जो मेन पेपर हमको लगता है कि पेपर वेरिफिकेशन के टाइम पे जो मेन पेपर होता है यही होता है, और आप इसको लेकर के जाएंगे और इसका 2 कॉपी आप निकलवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा।